सोचो आप रोज स्किन केयर फॉलो कर रहे हो। फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर, फिर भी ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा। पोर्स दिख रहे हैं, एक्ने मार्क्स फेड नहीं हो रहे हैं। एक एक्ने मार्क थोड़ा फेड होता है, 2 और आ जाते हैं। स्किन पर कोई एक प्रोडक्ट लगाते हो तो दूसरा प्रोडक्ट बेनिफिट देता है और तीसरा नुकसान देने लगता है। पोर्स दिख रहे हैं, स्किन खराब हो रही है और आप ये सब फेस कर रहे हैं, तो एक इंग्रेडिएंट आपको लगता है कि आपके साथ में आपको हेल्प कर देगा, वो है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड को सोचते ही आप ये सोचते हो कि आप इसको यूज़ करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी, कि मोस्टली लोग नाइसिनामाइड का नाम सुन लेते हैं, खरीद लेते हैं, यूज़ करना शुरू कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये क्या करता है, किस कंडीशन में काम करता है, किस स्किन टाइप के लिए सही है, कॉम्बिनेशन ऑयली, आपके फेस के कौन से पार्ट के लिए नाइसिनामाइड सही है, कितने परसेंटेज यूज़ करना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, शुरुआत आपको कितनी परसेंटेज से करनी चाहिए, ये सब प्रॉपरली किसी को नहीं पता। और यहीं पर गलत यूज़ से आपकी स्किन में इरिटेशन होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स बढ़ते हैं, आप स्किन केयर यूज़ करते हो पर आपकी जो स्किन की कंडीशन है वो और वर्स्ट होती जाती है। तो चलिए अभी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाइसिनामाइड को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, और इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएँगे। नाइसिनामाइड एक्चुअली एक विटामिन बी3 का एक्टिव फॉर्म है। ये कोई हार्श केमिकल नहीं है, बल्कि स्किन बैरियर रिपेयर एक्सपर्ट है। इसका काम सिर्फ एक प्रॉब्लम फिक्स करना नहीं है, बल्कि ये आपकी स्किन में मल्टीपल टाइप्स के आपको बेनिफिट्स दे सकता है, मल्टीपल स्किन इश्यू को बैलेंस कर सकता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि नाइसिनामाइड का क्या काम है। सबसे पहले अगर आपके फेस पे ऑयल है, ऑयल को कंट्रोल करने में और पोर्स को ठीक करने में नाइसिनामाइड काम करता है। एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होती है तो सीबम के कंट्रोल होने से आपके पोर्स टाइट होते हैं और कम दिखना शुरू हो जाते हैं। समझिए, नाइसिनामाइड से सीबम कंट्रोल होता है। सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आते हैं, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, ग्रीजी स्किन होने लगती है, आपकी हेयर फॉल भी होता है, डैंड्रफ भी सीबम से ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सीबम को समझ लेते हैं, सीबम प्रोडक्शन है क्या? सीबम प्रोडक्शन का मतलब होता है स्किन की ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया नेचुरल ऑयल। ये ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज्ड, सॉफ्ट और प्रोटेक्टिव बैरियर देने में काम करता है। सीबम का काम होता है आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाना। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली टाइप है, कॉम्बिनेशन है, फिर भी आपकी स्किन को एक प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल चाहिए होता है, तो सीबम उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सीबम ज़्यादा बनने लगता है, ओवर प्रोडक्शन होने लगती है। ओवर प्रोडक्शन के कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस से सीबम बढ़ता है, जेनेटिक्स से सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है। आप अगर गलत स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, ओवर वॉशिंग कर रहे हो फेस की, ओके, अल्कोहल सल्फेट वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्लाइमेट या वेदर कुछ गर्मी, ह्यूमिडिटी ऐसा हो गया है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन बढ़ रही है। अगर आप हाई शुगर, जंक, डेयरी फूड लेते हो, आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तब भी सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, ऑयल प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अगर आप गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, गलत मेकअप प्रोडक्ट फेस पे लगा रहे हो, कोई सनस्क्रीन, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ऐसा लगा रहे हो, वो आपको कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहा है, कि जिसके साथ ऑयल आपके फेस पे इंक्रीज हो रहा है, सीबम इंक्रीज हो रहा है। सिंपली आप ये बात समझ लो कि स्किन को जब लगता है कि मैं ड्राई हो रही हूँ तो वो और ऑयल बनाती है। इसलिए ऑयली स्किन को भी एक बैलेंस हाइड्रेशन चाहिए होता है। सीबम ज़्यादा होने से प्रॉब्लम्स होती हैं, ओपन पोर्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, पिंपल्स। सीबम को कंट्रोल में रखना और सही क्वांटिटी में रखना आपके फेस पे बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नाइसिनामाइड यूज़ होता है। ऑटोमेटिकली नाइसिनामाइड आपकी सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल होता है, करता है, जिसके साथ आपके पोर्स छोटे होते हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ठीक होते हैं, एक्ने ठीक होते हैं आपके, एक्ने के मार्क्स चले जाते हैं, स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल आना बंद हो जाता है नाइसिनामाइड के साथ। बट आपको नाइसिनामाइड अगर आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, अगर इसने आपके फेस पे कुछ गलत अफेक्ट किया,
तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट या फिर नो रिज़ल्ट्स या फिर आपको और वर्स्ट स्किन इरिटेशन फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा फ़ायदा है इसका एक्ने एंड रेडनेस। ओके, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए एक्ने के साथ जो रेडनेस और इरिटेशन होती है, उसे काम करता है नाइसिनामाइड। ओके, स्किन बैरियर को ये रिपेयर करता है। अगर आपकी स्किन वीक है, जल्दी डैमेज होती है या सेंसिटिव है, नाइसिनामाइड सेरामाइड्स को बूस्ट करके आपके बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डार्क स्पॉट्स को ठीक करता है। जब डार्क स्पॉट ठीक होते हैं, बैरियर रिपेयर होते हैं, एक्ने ठीक होते हैं, ऑयल कंट्रोल होता है, पोर्स ठीक होते हैं, तो आपकी स्किन इवन टोन लगती है। तो ये अनइवन स्किन टोन को ठीक करने में आपकी मदद करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यूज़ कैसे करें, कितना करें, बिगिनर्स कितना करें, कौन-सी एज में कितना करें? तो देखिए इसका सिंपल जवाब है, अगर आप बिगिनर हैं तो 2% से 5% से स्टार्टिंग करें, नाइसिनामाइड इसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो 5% आपकी स्किन जो है ईज़िली हैंडल कर लेगी, आप 5% नाइसिनामाइड यूज़ करें। 10% नाइसिनामाइड तब यूज़ करें जब आपकी स्किन प्रॉपरली ट्रेन्ड है। ओके, आपको बहुत देर हो चुकी है स्किन केयर यूज़ करते हुए, आपकी एज 25 प्लस है, तो आपको 10% नाइसिनामाइड यूज़ करना चाहिए। स्टार्टिंग आपको छोटे से ही करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, गलतियाँ जो लोग करते हैं, हाई परसेंटेज सीधा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ओवर लेयरिंग यूज़ करते हैं, जैसे नाइसिनामाइड कभी रेटिनॉल लगा लिया, कभी क्या, पैच टेस्ट किए बिना ही, ट्राई किए बिना ही अपनी स्किन में कोई भी इंग्रीडिएंट्स देने लगते हैं। तो उसके साथ आपको माइल्ड बर्निंग होने लगती है, टेम्परेरी रेडनेस होती है और पर्जिंग होने लगती है, आपके पोर्स कम होने की बजाय और बड़े होने लगते हैं, बैरियर्स ठीक होने की बजाय इरिटेट होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को लिए आपको क्या करना है कि अगर आप नाइसिनामाइड को सही परसेंटेज में यूज़ करेंगे, तो आपके साथ ये सब नहीं होगा। आई होप आपको अब पता चल गया है कि नाइसिनामाइड जो है, वो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्किन में ऑयल ज़्यादा आता है, पोर्स हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली होगी तभी आपकी स्किन में पोर्स होंगे, तभी आपकी स्किन पे एक्ने होंगे, तभी आपको नाइसिनामाइड सूट करेगा। स्किन नॉर्मल है तो नाइसिनामाइड लगा के अपने बैरियर्स को खराब ना करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको श्योरली मैं रिप्लाई करूँगी। ओके, एंड अगर आपको जानना है कि कौन से बेस्ट नाइसिनामाइड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए और कौन से नाइसिनामाइड के साथ कौन-सा इंग्रीडिएंट आप यूज़ कर सकते हो। अगर नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर रहे हो तो आपको कौन-सा क्रीम या मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, तो ये इस वाली वीडियो पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं।